अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे। और साथ साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार आखिर बिना बताए ये बंदा कहाँ पर गायब हो गया, कहीं इसने यूट्यूब पे वीडियो बनाना तो नहीं छोड़ दिया। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी ये सोच थोड़ी थोड़ी सच साबित हो। अब इतने दिनों से मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, उसके लिए मेरे पास कई जेन्युइन और सॉलिड रीजंस हैं। लेकिन वो सारे रीजन बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जितने भी जानवर और परिंदे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कुछ के तो बच्चे आ चुके हैं और कुछ ने तो यहाँ पर देखे अंडे भी दे दिए, सिवाय इसके मेल के। एक बेचारा वो एक्सपायर हो गया। तो दोस्तों, वीडियो ना बनाने का और इतने दिन गायब रहने का पहला और मेन रीजन जो है वो है मेरी फैमिली। जब से मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ पेट्स ब्लॉगिंग में, अपने जानवरों और परिंदों को मैंने इतना टाइम दिया कि घर वालों को हमेशा मुझसे यही गिला रहता था कि यार मैं उनको टाइम नहीं दे पाता। और फिर आपको पता है कि 14 महीने हमारे बहुत डिस्टर्ब गुजरे। उस्मान की सारी मैंने डिटेल आपको बताई थी, कैसे उसकी सर्जरी हुई, वो पैदा हुआ, सारा कुछ। फिर लास्ट में इतनी कोशिश के बावजूद हम उसे नहीं बचा पाए, उसकी डेथ हो गई थी। फिर हम थोड़े से और सदमे में चले गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर से हमारी फैमिली जो है वो एक दफा फिर से कंप्लीट हो गई है। 3 से हम फिर 4 हो चुके हैं। तो इसी खुशी में मैंने पिछले 20 दिन जो अपना ज्यादा टाइम है ना वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया है। मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ ही रहूं और अपने बच्चों को टाइम दूं। इसलिए मैं जानवरों और परिंदों का ख्याल तो रख रहा हूँ, उनकी तरफ जाता हूँ, लेकिन जैसे मैं पहले जा रहा था वैसे नहीं गया। इसलिए मैंने बिल्कुल अपने मोबाइल साइड पे रख दिए थे। जिस मोबाइल से मैं व्लॉगिंग करता हूँ और जिससे भी वीडियो बन रही है, ये ऑलमोस्ट 18-19 दिन के बाद ही मुझे आज मिला है, वरना इब्राहिम इसे यूज कर रहा था, मैंने तो बिल्कुल इसे देखा तक नहीं। तो जब आप इतना कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं और आप अपनी फैमिली को वक्त ही नहीं देंगे तो फिर क्या फायदा ऐसी मेहनत का। और दूसरी मेन वजह मेरा बिजनेस था, जिसको मैंने बिल्कुल टाइम देना छोड़ दिया था। मैं इस तरफ आता ही नहीं था, बल्कि अब तो यहाँ पर मुझे सारे भूल गए थे। बल्कि मेरे घर के ये पास है, लेकिन फिर भी भाई साहब मैं इसे टाइम नहीं दे पा रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। और मज़े की बात यह है कि अगर मैं बिज़नेस को टाइम प्रॉपर दूँ तो जितना मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ उससे कई गुना मैं यहाँ से कमा सकता हूँ। नॉर्मल से आपको एक मिसाल देता हूँ कि पिछले 20 दिन से मैं यहाँ पर तो फुल टाइम नहीं था, लेकिन ये जितने आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं ये मोबाइल से मैंने पिछले 20 दिनों में दिए हैं, बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर, क्योंकि हमारा इंस्टॉलमेंट का काम है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके लिए किसी भी प्रमोशन की ऐसे नॉर्मल ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर मैं इतना ही टाइम अपने बिज़नेस को देता तो हमारा ये इरादा था कि अब तक हम अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके होते, कम से कम अपने शहर में तो कुछ ब्रांचेस अपनी और बना चुके होते हैं। तो ये भी काफ़ी एक वजह थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मैंने सोचा है कि मैं अपने बिजनेस को टाइम दूं और वहाँ से मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन मैं इस कदर मसरूफ़ हो गया था अपने पेट्स में, पेट्स व्लॉगिंग में, कि भाई मैं अपने आप को भूल गया था। घर के अंदर मैंने जो जिम बनाया हुआ था मैं इसको वक्त नहीं दे पा रहा था। भाई बाहर जाना तो बहुत दूर की बात है। जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की तब मेरा वेट 80 kg था, जो कि बढ़ते बढ़ते 100 kg पे चला गया। अब मुझे इस बात की काफ़ी टेंशन हो रही थी, अगर मैं अपना ख्याल ठीक से नहीं रखूँगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा या फिर मुझे कोई परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, तो फिर जाहिर सी बात है इनका ख्याल कोई नहीं रखने वाला होगा। तो भाई पेट्स को फिट रखने के लिए मेरा फिट रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों आजकल मेरा बहुत ज़्यादा फोकस अपनी बॉडी पे है। मैंने पिछले 3-4 सालों से अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा इग्नोर किया था, अब मैं उतना ही ज़्यादा अपने जिम को टाइम दे रहा हूँ। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको मैंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। पता ही नहीं चलता था कब नाश्ता किया, कब रात का खाना खाया। अक्सर तो ऐसे होता था कि एक एक दिन तक मैं खाना ही नहीं खाता था, जिसकी वजह से घर में ज़्यादातर हमारी यही बहस चलती थी कि अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। 2009 में जब मेरी अम्मी की डेथ हुई और 2019 में मेरी शादी हुई, तो इन 10 सालों के बीच में हमने खुद ही कुकिंग की, क्योंकि हमारी बहन नहीं थी तो मजबूरन फिर हमें खुद ही खाना बनाना पड़ता था। मैं जब कॉलेज से वापस आता था, मुझे याद है सेम वैसे ही मेरा यूनिफॉर्म लगा होता था, सिर्फ शर्ट उतारी और किचन के अंदर आ गया, फिर वैसे ही कुकिंग शुरू कर दी। और इन 10 सालों के अंदर मैंने ज़्यादातर जो चीज़ बनाई है और खाई है वो है रशियन सैलड। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं रशियन सैलड बहुत ज़्यादा खाता हूँ। और इसी वजह से ना अब मुझे दिन में 2 से 3 दफ़ा खुद रशियन सैलड बनाकर खाने का टाइम भी मिल जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ अपने हाथ से। तो भाई मेरी फेवरेट डिश तो हो चुकी है तैयार, अब मैं आपसे मिलता हूँ इसको खाने के बाद। तो व्लॉग ना बनाने का एक बड़ा मकसद ये भी था, जो पिछले कई सालों से मैंने व्लॉगिंग की वजह से दबा दिया था।
अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ दिनों से मुझे वक्त मिला है तो मैं साथ साथ अपनी गेमिंग भी कर रहा हूँ। व्लॉग्स में इतना बड़ा गैप लेने की एक खास और वजह इब्राहिम भी है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है। हाँ भाई क्या हुआ है? किधर मरी हुई है? एक गटर नहीं है वो, बार बार तुम्हें मैं बोलता हूँ, ये फाउंटेन होती है, इसको गटर इसने बनाया हुआ, खुद ही गंदा करता है, मट्टी डाल के इसको गटर बना दी है। और हमारी सारी जो मछलियाँ ना वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, किसी भी मछली को कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सारी जिंदा हैं, वो देखें वहाँ पर भी, और सारी उस जगह जमा हो चुकी हैं। तो इसका रीज़न दोस्तों ये था कि जब भी ये स्कूल से आता था, कपड़े चेंज किए, सीधा बाहर भाग आता था और बोलता था कि बाबा व्लॉग शुरू करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा व्लॉग में मुझे ये इंतजाम भाई बोलता है, बाबा नहीं बोलता। मैं इसका घर के अंदर बाबा हूँ, लेकिन जो ही व्लॉग में बाहर ये आता है तो ये मुझे अपना दोस्त बना लेता है या समझ लेता है, और मैं भी फिर इसे अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये अपना सारा माइंड व्लॉगिंग की तरफ लगा रहा था, बाकी ये काम वगैरह ठीक से नहीं कर रहा था। इसके स्कूल से शिकायतें आना शुरू हो गई थी, तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा टाइम इसको देता हूँ, व्लॉगिंग से थोड़ा सा साइड पे हट जाते हैं ताकि इसका माइंड ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, क्योंकि अब ये मुझे स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाने पे मजबूर कर रहा था। ये मुझे मशवरे देता था, पहले तो मैं नॉर्मल जैसे नेचुरल व्लॉग बनाते हैं बनाता था, अब जब ये आया तो इसने मुझे मशवरे देना शुरू कर दिए कि बाबा मैं वहाँ से चीज़ पकड़ के लाता हूँ, मैं आपको ऐसे बोलूँगा, आपने मुझे ऐसे जवाब देना है। अब मेरे से ज़्यादा इसने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने आप को भी रेस्ट देता हूँ और साथ में इसको भी रेस्ट देता हूँ, क्योंकि अभी इसकी एज नहीं है, बड़ा होगा तो सारा कुछ इसके हाथ में होगा। फिर ये चाहे व्लॉगिंग करे, जो कुछ करे भाई ये कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी अपना ये दिमाग इस तरफ इतना ज़्यादा ना लगाए। और इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से भाई हमने तो यहाँ से प्लान कर लिया था USA कनाडा वगैरह में शिफ्ट होने का, और मेरी सारी बात भी हो चुकी थी, हम बहुत जल्दी अपना काम कर भी लेते। लेकिन फिर अचानक से ना ये काम मैंने, क्योंकि मैंने छुप के किया था, मेरे भाई को पता चल गया, तो उसने फिर सारा प्लान चौपट कर दिया। उसने कहा कि यहाँ से तुम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना। तो ये रही वो जगह जिसको आप काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। जैसा हम यहाँ पर इसे छोड़ के गए थे ना, सेम टू सेम ये सारी जगह वैसी की वैसी है, बस एक दो चेंजेस यहाँ पर हुई हैं। पहली तो ये कि स्काउट किधर चले गए हो यार, इधर आओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखें माशाल्लाह, एक तो हमारा स्काउट थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, और मज़े की बात यह है कि अब ये मेरे साथ हर जगह बाहर जाता है। अभी मैं इसे लेके जाऊंगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारा छोटू गैंग डायनासोर, आपको कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी लड़ाइयाँ हो रही थी, अंडे तोड़े जा रहे थे। तो इनको हम सुबह सुबह यहाँ से खेतों की तरफ ले जाते हैं और फिर रात या शाम के वक्त लेके आते हैं, बल्कि वो खुद आ जाते हैं, सुबह खुद चले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा खेतों वाली साइड में ना बाहर घूम के खुश रहते हैं। तो अभी मैं आपको जाके वो भी दिखाता हूँ, और फिर साथ ना हम अपने स्काउट को भी लेके जाते हैं जो कि उस तरह पत्ते खा रहा है। स्काउट स्काउट आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ये यहाँ से सीधा जाएगा और ये सारे एरिए में आराम से घूमता फिरेगा। और इस तरह देखें, ये रहा हमारा छोटू गैंग और साथ में हमारा डायनासोर। अब ये भी यहाँ से सीधा जाएंगे इस तरफ को, नीचे सारे उस तरह से घूम के सीधा यहाँ से आते हुए ये इनका रास्ता है। और यहीं से फिर ये शाम के वक्त खुद घर के दरवाजे पे आ जाते हैं, हम गेट खोलते हैं और ये अपने घर के अंदर चले जाते हैं। हमारे छोटू गैंग में दो नई डक्स का इजाफा हुआ है। एक ये रही फीमेल, देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी है, और इसी फीमेल का मेल ये रहा, जो कि इधर 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 भाग रही हो यार। जब कभी बच्चों को छुट्टी होती है, यहाँ पर क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो मैं भी खेलने के लिए आ जाता हूँ, इससे माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन मैंने इन्हें नया बैट ला के दिया था, इन्होंने कल लड़ाई की, ये तोड़ दिया है। अब मुझे इसके साथ खेलना पड़ा है। कोई बात नहीं भाई, मैं इसके साथ भी छक्का मार सकता हूँ, अभी देखें कैसे लगता है छक्का। जब मैं क्रिकेट मैच खेल के थक जाता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर अपनी फेवरेट जगह पे आ जाता हूँ। मेरे पास स्काउट होता है, फिर हम यहाँ पर थोड़ी सी देर रेस्ट करते हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ भाई स्काउट, मज़ा आ रहा है यार, स्काउट को तो अच्छी भली आदत पड़ गई है। अब जब भी मैं बाहर जाता हूँ, इस साइड पे आता हूँ, कहीं भी मार्केट वगैरह में जाता हूँ ना, तो ये मेरे साथ साथ ऐसे रोड पे चलता है, और मेरे अलावा ये किसी और के पास भी नहीं जाता, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी भी देखें मेरे साथ कैसे आके खाना शुरू हो गया है। भाई इधर क्या खा रहे हो, चलो वहाँ पर जाके ना अच्छे से सब्जा खाओ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर तो ये बिल्कुल हल्का फुल्का घास है। पहले स्काउट मुझे लिफ्ट नहीं करवा रहा था, अभी देखें सामने कुत्ता आके भौंकना शुरू हो गया, स्काउट मेरी तरफ आ रहा है। हाँ भाई आप भी जाओ ना, मेरी तरफ क्यों आ रहे हो, डर गया उसकी आवाज़ सुन के ये डर गया। अभी स्काउट के बिस्किट खाने का टाइम हो गया। स्काउट बिस्किट खाना है, खाएगा खाएगा, ये भाई बिस्किट नहीं छोड़ता, बहुत शौक से खाता है। ओह सारा आराम से भाई, नीचे नहीं गिराना, फिर हमसे सवाई नहीं होती। अभी एक बिस्किट बच गया, ये मैं हिरन को खिलाता हूँ, बेचारी परेशान हो रही है,
अकेली बिना स्काउट के। ईमू को मैंने बाहर निकाला, ये इतने ज्यादा शरारती हैं, हर चीज को तंग करते हैं और सबसे ज्यादा तो ये तंग करते हैं जैन को। जब भी मैं इनको बाहर निकालता हूँ ना, जैन को सबसे ज्यादा टेंशन होती है, बेचारा शोर मचाता है क्योंकि इनकी वजह से ना हमारा जो लेसन लगा हुआ ना वो खराब होना शुरू हो जाता है और जब तक हमारे ईमू बाहर होते हैं तब तक जैन को वहां पर खड़ा होना पड़ता है। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर ना जल्दी जल्दी, ये देखें भाई लेसन हमारा निकल के आ चुका है, तो इधर खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि वो सबसे पहले भागेंगे, वहां से सीधा इधर आएंगे और इसके अंदर आ जाएंगे। अभी भी यहीं से हमने उनको भगाया, देखे उनके पाँव लगे हुए हैं। भाई मिला है? ये देखो तो दोस्तों, अब हमारी मुर्गियां यहाँ पर अंडे नहीं देती बल्कि उस कार्नर में देती हैं और अंडा देते ही ना कोशिश यही करती हैं कि खा जाएं। इसलिए हमें जो ही नज़र आता है ना हम उठा लेते हैं अंडा। ये देखें, एक अंडा तो हमें मिल गया लेकिन दूसरा अंडा साथ खाया हुआ पड़ा है, मतलब ये भी अभी ताज़ा ताज़ा टूटा है। 5-10 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने, अगर मैं ना आता ना तो हो सकता है कि ये भी चला जाता। भाई उन बेचारों को क्यों डरा रहे हो? तो ये 2 बटेर, मैं बाजार गया था, मेरे साथ इब्राहिम चला गया था तो उसने लिए थे। हमें लगा कि शायद ये मर जाएंगे क्योंकि उस वक्त ये बहुत ज़्यादा सुस्त थे और इब्राहिम ने जिद लगाई हुई थी कि उसने बटेर लेने हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और अब तो अच्छे से खाते पीते भी हैं। एक फिंच का बच्चा ये देखें अभी शायद नीचे आया और ये मरता जा रहा है और एक इस तरफ ये शायद सुबह आया है और ये मर चुका है। अब मुझे सब जगह पर देखना है कहाँ पर बच्चे हैं। ये देखें यहाँ पर तो एक बच्चा नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी बच्चे हैं, इन मटकियों के अंदर भी बच्चे हैं। अब मुझे जल्दी से पहले इसका घर ढूंढना है, इसको वापस रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंड से ना ऐसे इसका जिस्म ठंडा हो चुका है, कहीं मर ना जाए। उससे पहले मुझे इसका घर ढूंढना है और उसके घर के अंदर इसे वापस रखना है। आज से पूरा 1 साल पहले मेरे बेटे की सर्जरी हुई थी। जब वो पैदा हुआ उससे 14 महीने तक मैं ठीक से वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि सुबह शाम मुझे हॉस्पिटल में भागना पड़ रहा था उसके लिए, और उन्हीं 14 महीने में मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया था, वरना कब का मैं 1 मिलियन तो सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका होता। लेकिन बस उसकी वजह से मैं ठीक से वीडियो बना नहीं पाया, चैनल डाउन गया। और एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब उसका चैनल डाउन जाना शुरू हो जाता है। और मैं हूँ भी बिल्कुल अकेला, ऐसा नहीं है कि अगर एक दिन मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ तो मेरी जगह कोई और आकर वीडियो बना लेगा। भाई मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बीमार नहीं होता, अक्सर मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता हूँ। घर वाले मना भी करते हैं लेकिन फिर भी मैं बिना बताए किसी को नॉर्मल अपनी व्लॉगिंग करता रहता हूँ, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। दिखने में ये बहुत आसान है लेकिन सुबह से शाम हो जाती है तब जाकर हमारा पूरा दिन गुजरता है और आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो देखने को मिलती है। तो ये थी दोस्तों मोटी मोटी बातें जिनकी वजह से कुछ दिनों से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। अगर मैं छोटी छोटी बातों पे आऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। जैसा कि नमाज, मेरी व्लॉगिंग की वजह से अक्सर मेरी नमाज रह जाती है जिसकी वजह से घर से मुझे डांट पड़ती है, भाई नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, बाकी ये सारे काम छूट जाएँ। इसीलिए तो मेरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा आजकल खुश हैं क्योंकि मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी है। लेकिन यार मैं कोशिश करूँगा अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद मुझे वक्त मिल जाया करे और 1-2 दिन के बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके एक व्लॉग बना लिया करूँ, और डेली ना भी हो तो हफ्ते में 2-3 व्लॉग कम से कम मैं बनाकर अपलोड कर दिया करूँ, ताकि उससे मेरे जितने भी पेट्स हैं उनकी आपको डेली बेसिस पर या 2-3 दिन के बाद जैसे पहले अपडेट मिलती थी वैसे मिलती रहे। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये परिंदे जानवर भी सेम टू सेम आपके ही हैं जैसे ये मेरे हैं। जैसे मैं रोज़ाना इनको देखना पसंद करता हूँ, इनके बारे में डिटेल लेना पसंद करता हूँ, वैसे ही आपका भी रोज़ाना यही दिल करते हैं और आप भी इसी इंतज़ार में होते हैं कि आपको भी इनकी अपडेट मिलती रहा करें। मैं जानता हूँ मैं पिछले 20 दिनों से गायब था, मेरा कोई अता पता नहीं था। मेरे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक हर तरफ इनबॉक्स भरे हुए थे, मैसेजेस इतने ज़्यादा आ रहे थे कि भाई आप कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए हैं, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। लेकिन मैंने खुद किसी को खुद जवाब नहीं दिया, मैं बिल्कुल खुद के माइंड को रिलैक्स करना चाह रहा था। उस बात के लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर सका, किसी को ये नहीं बता सका मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि यार 4-5 सालों से इस चीज़ के अंदर मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था कि मैं सब कुछ भूल गया था। बिल्कुल ऐसे दिल लगा कर ये मैंने सारा कुछ किया है, हर चीज़ मैंने बनाई है। तो ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए मैंने सोचा कि मुझे भी बीच में से थोड़ा सा गैप लेना चाहिए, ख़ुद को रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ी सी छुट्टियां बनानी चाहिए। तो इस वजह से मैं गायब हो गया था, लेकिन अब भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज़ें रोज़ाना में दिखाया करूं, रोज़ाना नहीं तो 1-2 दिन के बाद ज़रूर दिखाया करूं। साथ साथ अपने काम भी करूं, हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दूं ताकि किसी को मुझसे गिला ना हो, और साथ साथ मैं आपको ये चीज़ें भी दिखाऊं जिनकी मुझे और आपको आदत पड़ी हुई है। तो इतने दिन जो आपने मुझे मिस किया उससे कहीं गुना ज़्यादा मैंने आपको मिस किया। आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझसे मेरा हाल और ये सारी बातें पूछते हैं। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब मैं पहले से डबल मेहनत करूँगा, अपने सारे काम करूँगा, और उस काम के बाद मेरे पास जो वक्त बचा करेगा मैं यहाँ पर व्लॉगिंग किया करूँगा। और फिर उम्मीद है कि मैं आपको
फिर वैसे ही नज़र आऊँगा जैसे मैं पहले नज़र आया करता था। अगर डेली व्लॉग नहीं भी आते तो कोशिश किया करूँगा एक आधा दिन छोड़कर मैं व्लॉग भी बनाऊँ और बाकी काम भी कर लूँ, ताकि यार मेरे घर वाले भी मुझसे खुश रहें, उनको भी मुझसे कोई गिला ना हो और आपको भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँ। तो बहुत जल्द आपको ये वाला चेहरा फिर से नज़र आएगा। तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।